ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। कल 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया, तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हो। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का टॉपिक भी, आज का जो टॉक है वो भी उसके निमित्त बनाया है। सच्ची आजादी, बुरी आदतों की गुलामी से मुक्ति। तो हर साल हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, फिर भी क्या एक राष्ट्र की स्वतंत्रता वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र करती है? हम कई मायनों में आजाद हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हैं? हम अपने आप से पूछें और अपने अंदर देखें। हम में से कुछ लोग अपने गैजेट से चिपके हुए हैं और उसमें से कुछ लोग अपने खानों की आदत से गुलाम हैं। कुछ अतीत में कैद हैं और जबकि अन्य भविष्य में फंसे हुए हैं। तो इस पर गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ है रीना बहन फ्रॉम सूरत। तो वो हमें बताएंगी कि कैसे सभी प्रकार की निर्भरता और गुलामी से मुक्त होकर सच्चा स्वतंत्र दिवस मनाया जाए। पर उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो अभी देखते हैं छोटा सा वीडियो। सुबह की चाय के बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, लेकिन क्या करें, मीठा खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स हैं, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो! इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। जब तक वो सॉरी नहीं कहेंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा। ये तो लोगों के गुलाम है। मैं कहना नहीं चाहती थी, बट क्या करूं, मुंह से बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। Do not blame people and situations for how you feel, speak and behave. You are not dependent on them. You are independent. Dependent only on yourself. स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे। मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे। हाथ वही कर्म करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
सो थैंक यू। ये जो वीडियो आप सभी ने देखा कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है कि कैसे हम स्वतंत्र बन सकते हैं। तो अभी हम सुनेंगे रानी रीना बहन से, पर मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगी कि रीना बहन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और आप पिछले 25 इयर्स से पूरा समर्पित है ब्रह्मा कुमारीज में, और आपने अपनी स्टडीज में बीए होम साइंस कंप्लीट किया है और साथ साथ आपकी बहन भी ब्रह्मा कुमारीज में पूरा समर्पित है। और आप अपनी सेवाएं सूरत में जो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, आप वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। और आज हमें मौका मिला है कि आपसे हम सुनेंगे कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सुनेंगे रीना बहन से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। 15 अगस्त ये भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत ही धूमधाम से इसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता दिन के निमित्त ये दिन मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसे मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही धूमधाम से हम सब इसे मनाते हैं। लेकिन आज हम कुछ बातों की चर्चा करते हैं। दरअसल देखा जाए तो सच्ची स्वतंत्रता किसे कहा जाएगा? और एक और प्रश्न हमारे मन में पैदा होता है, क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हो गए हैं? हम आत्माओं को ये अनुभव होता है कि हम स्वतंत्र हैं? दरअसल स्वतंत्रता ये है क्या? ये एक जीवन जीने की प्रणाली है, और सिर्फ प्रणाली ही नहीं, लेकिन स्वतंत्रता ही हमारा जीवन है। आज के मनुष्य को, कोई भी हो, किसी को भी परतंत्रता, अधीनता, किसी के ऊपर डिपेंड होना या कोई हमें अपने ऊपर अधीन रखे, ये पसंद नहीं आता। पराधीनता पसंद नहीं है। हम सबको स्वतंत्रता ही सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये स्वतंत्रता है क्या? और ये स्वतंत्रता का मतलब समझने के बाद हम आज कौन कौन सी बातों के गुलाम हैं, परतंत्र है, किन चीजों के अधीन है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उन बातों से मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक हम आजादी का अनुभव नहीं कर सकते, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो एक संपूर्ण जीवन, इसका मतलब है स्वतंत्र जीवन। इसका मतलब है स्व का तंत्र, स्वतंत्रता। अगर सिंपल तरीके से, सहज तरीके से समझा जाए तो स्वतंत्रता का मतलब है स्व का तंत्र कैसा है उसको समझना। स्वतंत्रता का मतलब स्व के तंत्र को पाना, स्वयं को पा लेना। स्वतंत्र, स्व माना मैं, मुझे अपने को समझना, अपने को पा लेना, अपने स्व स्वरूप को पहचान लेना, उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को समझ लेना, ये सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम उन गुणों को, उन विशेषताओं को पहचान लेते हैं और उसे अपने जीवन में लाने की दृढ़ता ले आते हैं, ये है सही अर्थ में स्वतंत्रता। जब हमारा स्व का तंत्र बहुत अच्छे से, सुचारू रूप से चलता है, तब आत्मा एक मुक्ति का, एक आजादी का अनुभव कर पाती है। बाकी हम कितना भी बड़ा पाने की कोशिश करें,
कितना भी बड़ा हम पा भी लें, लेकिन वो आनंद, वो अनुभूति नहीं होती है जब तक हमने स्व को नहीं पाया है, स्व के स्वरूप को नहीं पहचाना है। चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जिसे हमने पाया हो, तो वो स्व क्या है? स्व के रूप में आत्मा के सही स्वरूप को पहचान लेना, ये है सच्ची आजादी, सच्ची मुक्ति। अपने मूल स्वरूप को पा लेना, यही स्वतंत्रता है। अगर हम अपने अंदर, अपने भीतर छिपी हुई उन शक्तियों को, उन खूबियों को पहचान लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वो ही खुद को पाने की सच्ची आजादी है। और जिसने खुद को पा लिया उसे कोई अपने अधीन कर नहीं सकता, कोई उसे पराधीन कर नहीं सकता, वो किसी के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकता, वो सही रूप में आजाद हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात फ्रांस के एक दार्शनिक, फिलोसोफर जो होके गए, रूसो, उन्होंने कही हुई थी ये बात, बहुत ही दुख के साथ कही थी। उन्होंने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। और यही सच्चाई है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं, हम आजाद होते हैं, हमें कोई बंधन उन्हें बांधा नहीं होता है। लेकिन आज हम इतने सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। कौन कौन से बंधन हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं? स्वतंत्रता चाहे किसी भी प्रकार की हो, हम सब चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहना है। तो हम कौन कौन से बंधनों में हैं? वर्तमान समय मनुष्य आत्मा लोक, लाज, कुल की मर्यादाओं के बंधन में भी बंधी हुई है। कई व्यक्ति कई प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, अपनी आदतों के बंधनों में बंधा है। कई बार हम देखते हैं हमारी आदतें ही हमें बांध के रख देती है, जो हम चाहते हैं छोड़ना फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसी कई बुरी आदतों ने आत्मा को अपने बंधन में बांध रखा है, जो उसे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करने दे रही है। तो वो कौन सी आदतें हैं? जैसे देर से सोना, देर से उठना, या खान पान की जो आदत है। हमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना नहीं चलता। तो खान पान की भी बुरी आदतें, आज मनुष्य उसके अधीन है। कई चीजें हैं जो हमें डॉक्टर्स खाने के लिए मना करते हैं, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरी, हम कई सारे भौतिक साधनों के, गैजेट्स के भी आदती हो चुके हैं। इतनी बुरी आदत उसकी भी हो गई, जिसे खास करके वर्तमान समय ऐसे साधन जिन्होंने हमारे जीवन को नर्क बना रखा है, टोटल ही हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल्स है, ये जो भी डिजिटल साधन है, इसके ऊपर हम इतने डिपेंड हो गए हैं कि अगर वो खराब हो जाए या समय पे काम न आए तो मनुष्य बेचैन हो जाता है। एकदम उसका जीवन रुक जाता है, उसे ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे जीवन रुक गया है। उसके बिना मनुष्य को जैसे चलना ही नहीं आ रहा है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन में भी खास करके देखा गया है कि इन सब चीजों के ऊपर वो इतने डिपेंड हो गए हैं कि अगर उसके हाथ से या उसे ये कहा जाए कि आज एक दिन के लिए इस व्रत को ले लो कि हम इसे यूज नहीं करेंगे, तो उसे लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, जैसे पूरा जीवन खाली हो गया। वो उसके ऊपर इतने अधीन हो गए। एक हमारे बहुत बड़े सीनियर दीदी, जिन्होंने हमें एक अभी वर्तमान समय बहुत अच्छी बात सुनाई। उन्होंने कहा
कि हमने इन साधनों के आधार से अपनी सारी योग्यताओं को खत्म कर दिया है। जब भी कोई चीज चाहिए, हमें कुछ नया जानना है, तो हम अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, अपने विचारों को हम नहीं क्वालिटी वाला बनाते हैं, या उसे हम इतना दूर तक नहीं ले जाते हैं, नहीं सोचते हैं, अपना चिंतन नहीं चलाते हैं। लेकिन आजकल जो ये हमें इंटरनेट या मोबाइल या जो भी साधन मिले हैं, बस हम उनके आधार से अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपने बौद्धिक योग्यताओं को इन साधनों के आधार से नष्ट कर दिया है। तो आज हम इन सब बुरी आदतों से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो ये कौन कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें कैसे मुक्त होना है और सच्ची आजादी हमें मनानी है। स्वतंत्रता चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन ये सबको अच्छी लगती है। इसे हम इतना महत्व क्यों देते हैं? आप सबको पता है, हमारी आजादी में लोकमान्य तिलक ने भी अपना बहुत अच्छा भाग पार्ट दिया हुआ है। उन्होंने कहा था, उस समय लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कौन सी स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा था? क्या ये राजनीतिक स्वतंत्रता की ही बात थी? जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन सी स्वतंत्रता है? ये हमें समझना होगा। लोकमान्य तिलक ने जो स्वतंत्रता की बात की है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही नहीं था। तिलक ने जिस जन्म सिद्ध अधिकार की बात की थी, वो जाहिर है कि स्वतंत्रता का जो दायरा है वो इतना सीमित नहीं था। हम सभी आत्माओं के पास, हम सभी मनुष्यों के पास हाथ, पैर, आंख, सब कुछ है। एक एक सिर है, दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है। इन सब के हिसाब से मनुष्य एक जैसा है। लेकिन ये बनावट के रूप में हम कहेंगे कि हम एक जैसे हैं। बाकी तो ये बात सही है कि प्रकृति ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया। सबके अंदर बहुत भिन्नता है। हम सबको इस प्रकृति ने अनोखा बनाया है, अद्भुत बनाया है। ऐसा अलग अलग बनाया हुआ है कि एक के जैसा दूसरा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। तो हम इन बातों को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों अपने आप में स्थिर नहीं रह पाते हैं? उसे एक जैसा बनाना क्यों चाहते हैं? हम सब इस बात के लिए भी अधीन है, डिपेंड है कि सब मेरे जैसे होने चाहिए, सबका स्वभाव मेरे जैसा होना चाहिए, सबकी आदतें मेरे जैसी होनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं वैसी आदतें हम दूसरे की नहीं देखते हैं, तो हम अधीन हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और अपने स्व के ओरिजिनलिटी को खो देते हैं। तो हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं। हम हमेशा देखते न जाने किन किन बातें, किन किन दृश्यों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ लेके नहीं चलते हैं। अपनी उन खूबियों को, अपनी उन विशेषताओं को भूल करके हम उन दृश्यों के साथ जीने लगते हैं। जैसे ऐसा कहें कि हमने अपनी वास्तविकता का अपहरण कर लिया है। अगर हम उन सच्चे स्वरूप को समझ करके चलेंगे और अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करेंगे, तब हम सच्चे रूप में आजाद हैं। हम कई बार हम दूसरों के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। वो पूरी तरह से परतंत्रता हो गई। इसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने माया कहा है। जैसे हमारी आत्मा दूसरों के प्रभावों से आजाद हो जाती है,
वैसे ही हम फिर आनंद का अनुभव करते हैं, आजादी का अनुभव करते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो अपने सही स्वरूप को पहचानना, यही सच्ची स्वतंत्रता है, मुक्ति है। मुक्ति की जरूरत केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि जीवन के हमारे हर व्यवहार में हम मुक्त रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है, ये सा विद्या या विमुक्ते। विद्या माना ज्ञान, जो मुक्ति का आधार है। ज्ञान ही है जो हमें मुक्ति की, आजादी की अनुभूति कराता है। किससे विमुक्ति, किससे मुक्ति दिलाता है? तो हम यही कहेंगे, हमें समस्त प्रभावों से, संकीर्णताओं से, अवगुणों से, दुर्गुणों से मुक्ति का अनुभव ये ज्ञान ही करा पाता है। जो आत्मा ज्ञानी है उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। जिनके पास नॉलेज है वो सदा स्वतंत्र है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हमारे विवेक जागृत हो जाता है, उसके अंदर नॉलेज आ जाती है सही और गलत की, तब वो कभी किसी बंधन में बंध नहीं पाता है। इसीलिए हम अपने आज इन संकीर्ण विचारों से आजादी पाएंगे, उन बुरी आदतों से आजादी पाएंगे। लेकिन सच्ची आजादी, बुराइयों से मुक्ति, ये कैसे हो पाएगा? मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। अक्सर करके गुरु नानक जी के पास लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, और उन्हें अपनी समस्याएं बताकर उसका हल पाते थे। एक डाकू रोज डाका डालता था, लेकिन वो अपनी इस बुरी आदत से बहुत ही परेशान था। धीरे धीरे वह डाकू अपने इस जीवन से परेशान हो गया था। वह डाका डालने से, ये कर्म करने से अपने आप में गिल्ट फील करता था, ग्लानि की भावना उसके अंदर आ जाती थी। तो एक दिन वह गुरु नानक जी के पास आता है और उनके चरणों में गिरकर बोलता है कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत तंग हूँ, मुझे इस बुराई से मुक्ति चाहिए, मुझे इससे आजाद होना है। न जाने मैंने कितनों को दुख दिया होगा, कितनों को लूटा होगा। आप मुझे कोई रास्ता बताइए जो मैं इस बुराई से अपने आप को मुक्त कर सकूं, अपने को बचा सकूं। तो नानक जी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम छोड़ दो बुराई करना और तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो डाकू ने गुरु नानक जी की बात सुनी और कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बुराई को छोड़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़े दिन के बाद वह वापस आता है गुरु नानक जी के पास और उन्हें कहता है कि गुरुजी, मैंने इस बुराई को छोड़ने की बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई किया कि मैं इससे छोड़ दूं, कोशिश किया, लेकिन ये छूट नहीं पाया। मैं अपनी आदत से लाचार हो गया हूँ, बंध गया हूँ, परतंत्र हो गया हूँ, अधीन हो गया हूँ मेरी आदत से। मुझे आप कोई रास्ता बताइए। कोई भी बुराई हो या आदत, इतना आसान नहीं होता कि हम इससे मुक्त हो जाए या छोड़ दे। उसकी भावना को देखते हुए गुरु नानक जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे मन में जो भी बात उठे उसे कर दो। जो भी संकल्प आता है बुराई का, उसे कर दो, लेकिन कंडीशन क्या थी? लेकिन हर दिन उसे दूसरे लोगों को सुना भी दो कि आज मैंने ये गलती की। डाकू बहुत खुश हुआ कि चलो, अभी मैं इस बुराई से मुक्त हो जाऊंगा, कि अब बेधड़क मैं डाका डालूंगा और इस बुराई से मुक्ति होगी। मुझे अंदर से ये फील नहीं होगा कि मैंने गलत कर रहा हूं। अब क्या हुआ? मैं दूसरों को कह दूंगा और अपने को हल्का कर दूंगा। तो
कुछ दिन बीते, उसके बाद फिर वो गुरु नानक जी के पास पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, बुरा काम करना जितना मुश्किल है उससे अधिक मुश्किल है दूसरों को अपनी बुराई सुनाना। तो ये करने से अच्छा है, दूसरों को अपनी बुराई सुनाने से अच्छा है कि मैं इस बुराई को ही छोड़ दूं। और उसके अंदर ये दृढ़ता आ जाती है कि आज से मैं किसी को भी दुखी नहीं करूंगा, ये डाका नहीं डालूंगा, चोरी लूटफाट का काम नहीं करूंगा, एक अच्छा कर्म करूंगा। तो ये एक विधि है, हम छोड़ना चाहते हैं और छिपाना भी चाहते हैं। ये ही सबसे बड़ी परतंत्रता है। हम बुराई करते हैं, गलतियां करते हैं, अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, लेकिन उन्हीं आदतों को हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं। अपने से तो छिप नहीं सकती, लेकिन दूसरों से छिपाना चाहते हैं। और जब दूसरों से छिपाना चाहते हैं, वो आदतें घर कर जाती हैं और ही बढ़ने लगती है। फिर उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जब हम कोई गलती करें तुरंत हम दूसरे को बता दें। और जब बता नहीं सकते हैं तो नेचुरली धीरे धीरे वो आदत हमारी छूटती जाएगी। तो एक बहुत अच्छी विधि जो गुरु नानक जी ने उन्हें बताई थी। तो जैसे उस डाकू ने ये संकल्प लिया, उसने कहा कि एक ही आसान तरीका है जो दूसरों को सुनाने से भी ज्यादा बेहतर है, वो है उस बुराई को ही छोड़ दो। बुराई को स्वीकार करने से अच्छा है उसका त्याग करना। तो बहुत अच्छी बात है कि जहां त्याग है वहीं स्वतंत्रता है। स्वीकार करने से मन हल्का तो होता है, लेकिन अंदर से तो अपराध भाव पैदा होता है। अंदर से तो ये होता है ना कि मैंने ये गलती की। इससे अच्छा है कि उस बुरी आदतों को ही छोड़ दे। तो पूर्ण रूप से मुक्ति का आधार है, वो है त्याग। जब हम उन आदतों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तब हम सच्ची मुक्ति का अनुभव कर पाते हैं। आज हम सब कितने कितने परतंत्र हैं, कौन कौन सी बुरी आदतों के अधीन है, जिससे हम खुद ही अपने अपराध भाव में जीते हैं और अंदर सोचते भी हैं ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैंने कर लिया। फिर हम अंदर ही अंदर उस अपराध से जीने लगते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो है धीरे धीरे उदास, हताश, निराश, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारा उसका साइड इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। आजकल हम सब दूसरों की चॉइस पे जीते हैं और खुद की चॉइस को साइड कर देते हैं। किसी का शब्द हमें खुश कर देता है, किसी का शब्द हमें उदास कर देता है, या खुशी या नाराजगी या शांति या फिर नाराजगी, ये क्या हम खुद इसको हमने चूज किया है, इसे हमने खुद सिलेक्ट किया है। हमें खुश होना है, हमें नाराज होना है, हम फ्री है नहीं है। अपने आप से आज हमें ये पूछना पड़ेगा कि हम कितनी बार बार ये कहते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, उसने ऐसा कहा ना, उसने ऐसा किया ना, बात ही ऐसी थी ना। हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहरा करके हम खुद की फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। और जितना हम खुद की फ्रीडम को खत्म करते जाएंगे, उतना हमारी अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्ति, हमारी पावर धीरे धीरे घटती जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि हम किन किन चीजों के गुलाम हैं? कभी कभी हम अपने आप को सिचुएशन के ऊपर डिपेंड पाते हैं, परिस्थितियों के ऊपर हम अपने को अधीन पाते हैं। परिस्थितियां ही ऐसी है ना, हम क्या करें?
मजबूरी अपने अंदर अनुभव करते हैं, लाचारी अनुभव करते हैं। कभी कभी हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कभी कभी हम लोगों के बिहेवियर पर, उनके व्यवहार पर अधीन हो जाते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी, साधन, गैजेट्स उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसे हम सारा दिन यूज करते हैं, उसी के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। उसके लिए हम कहते भी हैं कि इसके बिना मेरा चलता ही नहीं, यह साधन नहीं होगा तो हम परेशान हो जाते, इसके बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता है। कभी कभी वो चीज ठीक नहीं चलती है या फिर वो चीज हमें मिलती नहीं है तो भी हम परेशान हो जाते हैं, या फिर वो साधनों के हम गुलाम हो जाते हैं। वो साधन जो सुख देते हैं वही साधन हमें परेशान करते हैं, दुख भी देने लगते हैं। कभी कभी हम खाने पीने की चीजों के गुलाम हो जाते हैं, ये नहीं खाना है पता है, फिर भी हाँ हम यही कहते हैं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता है। ये शब्द इसके बिना मेरा नहीं चलता है ये सिद्ध करता है, इसके बिना मैं परेशान हो जाती हूँ, इसके बिना मुझे मेरा क्या होगा। ये सारे जो शब्द हैं यही सिद्ध करते हैं कि आज हम कितने गुलाम हो गए हैं, कितनी गुलामी है हमारे अंदर। ये इमोशनल डिपेंडेंसी है और ये शब्द हमारी इस गुलामी को सिद्ध करते, इसको हम पक्का करते हैं और हमारी गुलामी और ही और बढ़ती जाती है। छोटी छोटी बातों पर हम सब रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा, कुछ बोला और हम उन शब्दों के ऊपर अपने को डिपेंड पाते हैं और तुरंत हम उसको रिएक्ट करते, क्रोध में, आवेश में, रोब में आ जाते हैं। और कोई हमारी तरफ ठीक से देखता नहीं, कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता है, कोई हमारे से रूठ जाता है, तो इससे ये सारी डिपेंडेंसी अभी हमारी बढ़ती जा रही है। हमें इन डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा, इससे हमें मुक्त होना होगा। हम सबको फ्रीडम अच्छी लगती है ना, हम सब चाहते हैं ना इनसे मुक्त होना। लोगों का तो हम कह देते, सबको बोलते हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन कौन सी फ्रीडम चाहिए, कैसी फ्रीडम चाहिए। कोई बात या कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, यदि हम परिस्थिति के समय, ऐसी बातों के समय रिएक्ट करते हैं, उसका इस प्रकार से हम रेस्पॉन्स देते हैं जिसके आधार से हम खुद अपने को पराधीन पाते हैं। फिर सोचते हैं कि ऐसा हमने क्यों बोला, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हम अपने ही कर्मेंद्रियों के आज गुलाम हो गए हैं। हम मुख के गुलाम हैं, हम आंखों के गुलाम हैं, हम कानों के गुलाम हैं। हम जो नहीं करना चाहते हैं हमारे से वो हो जाता है। हम अपने हर कर्मेंद्रियों के आज गुलाम हो गए हैं और इसको हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि ऐसा ही हमें बोलना है, इसने ऐसा किया है तो हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन परमात्मा या आध्यात्मिकता ये कहती है कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स करने से आत्मा कभी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकती, कभी भी आजादी का अनुभव नहीं कर सकती। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसी भी बात हो, लेकिन हमें अपने अंदर इतना अपने आप को अवेयर रखना है कि मुझे उसका रेस्पॉन्स कैसे देना है, मुझे उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, कैसे मुझे उसके ऊपर हावी होना है, वो मेरे ऊपर हावी न हो। क्योंकि वहां जो आजादी थी, 15 अगस्त जो हम मनाने जाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, जिन आजादी की वहां बात थी, वहां दूसरों से हमने आजादी ली। लेकिन यहाँ जो आजादी की बात है, यहाँ मैं खुद के ही
खुद के संस्कारों से, स्वभाव से, खुद की आदतों से आजादी लेनी है, दिलानी है। खुद को खुद से आजादी दिलानी है। आत्मा की शक्तियां हमारी कैसे कम हुई है? इन्हीं आदतों से आज हम कमजोर हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। तो हमें खुद को इन्हीं बुराइयों से, खुद से आजादी दिलानी है। और कोई कितना भी बुरा व्यवहार करता है, कुछ कह देता है, लेकिन हम अपने आप को एक ही बात पक्की कराए कि मुझे उनको कैसा रेस्पॉन्स देना है। मुझे बहुत शांति से अपने को ये याद दिलाना होगा कि मेरी वास्तविकता क्या है, क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक वास्तविकता एक जैसी है। हर आत्मा, चाहे कोई भी धर्म की हो, कोई भी प्रकार की आत्मा हो, हर आत्मा की वास्तविकता एक ही है। वो है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है। जब हम अपने स्व के स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमारी ये वास्तविकता हमारे से बाहर आती है, आत्मा के अंदर से बाहर आती है। और उसके आधार से जब वो व्यवहार करती है तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। हमने कई सारे धर्मात्माएं, महात्माओं को देखा जिनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, उसे मारने तक भी लोग आ गए, लेकिन वो उनके प्रभाव में नहीं आए, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की वास्तविकता को, ओरिजिनलिटी को अच्छे से पहचान लिया था, स्व को पहचान लिया था। जब उन्होंने स्व को समझ लिया कि मैं कौन हूं, मैं तो एक बहुत शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, इस वास्तविकता को गहराई से समझ लिया और उसने उन्हें जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो सबसे मुक्त हो गए। कोई उसको कोई बंधन में बांध नहीं सका, कोई भी प्रकार की आदत से वो मजबूर नहीं हुए, न किसी के व्यवहार से वो परेशान, हताश, दुखी, निराश हुए। वो सदा ही, कुछ भी उनके पास न होने के बाद भी, कोई सुविधा, कोई साधन न होने के बाद भी एक परम आनंद की अनुभूति करते रहे, एक सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति करते रहे। तो सही अर्थ में देखा जाए तो सच्ची आजादी यही है कि हम अपनी वास्तविकता को पहचानें, अपने वास्तविक गुण को, उस स्वरूप को पहचानें। जब हम उसे पहचान लेंगे तो हमें किसी की ताकत नहीं कि अपने अधीन कर सके। हमें आज अपनी आत्मा को, उन वास्तविकता को अपने अंदर से जागृत करना होगा। आत्मा के अंदर से ही पड़ी है, बाहर नहीं है अंदर ही। तो उसको अंदर से जागृत करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी कि मैं आत्मा कैसी, कोई मेरे साथ कैसा भी, कोई काम ठीक करे, कोई काम ठीक न करे, कोई मेरे साथ गंदे शब्द का प्रयोग करे, कैसे भी वर्ड्स मुझे बोल दे, मुझे हर्ट करे, लेकिन मुझे उसका रेस्पॉन्स कैसे देना है। एक बात हम सब याद रखें कि सामने वाला दुख देते देते थक जाए, इतना हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाना होगा। चाहे डरावनी परिस्थिति, आजकल दुनिया के हालातों को देखते हुए मनुष्य आत्मा अंदर से हिल जाती है। प्राकृतिक परिस्थिति आती, इकोनॉमिकली क्राइसिस आते हैं, आपसी रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी बातें आती है। तो इन सब बातों से हम अपने आप को बहुत ही डरा हुआ महसूस करते हैं। आज बहुत मनुष्य के अंदर डर भी आ गया है, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे इसे मैनेज करेंगे। लेकिन
परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे पाठ पक्के कराए हैं। अगर हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को सही रूप से आजाद अनुभव करना है तो हमें कुछ बातों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए उसे अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करना होगा। और वो बातें हैं जो हमें सही रूप में जीवन जीने की कला सिखाती है, और इसके आधार से हम अपने आप को इन बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें कई सारी ऐसी शिक्षाएं दी है जो हमें आजादी दिलाती है, आत्मा को स्वतंत्रता का, फ्रीडम का अनुभव कराती है। पहली बात तो ये परमात्मा ने हम सबको सिखाई है कि चाहे कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, वो उसके अपने संस्कार है, लेकिन तुम अपने संस्कारों को मत छोड़ो, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा है। ये वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर आत्मा को अपनी अपनी एक्टिंग करने का पार्ट मिला हुआ है। हम जब कोई ड्रामा देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो हम सब देखते हैं उसमें कि कोई हीरो का पार्ट प्ले कर रहा है तो कोई विलन का पार्ट प्ले कर रहा है। अगर हमें सही रूप से खुश रहना है, आजाद रहना है, तो हम कोई बुरा व्यवहार करता है तो उस टाइम ये बात अपने आप को पक्की दिलाए, याद दिलाए कि उस आत्मा का यही पार्ट है, उसमें उसका दोष नहीं है। वो आत्मा ऐसा ही करेगी क्योंकि उसे डायरेक्टर परमात्मा ने यही पार्ट दिया हुआ है जो उसे प्ले करना है। तभी तो इस ड्रामा का मजा है। सब अच्छा ही करे ऐसा तो हो नहीं सकता, सब मेरे हिसाब से ही चले ऐसा तो हो नहीं सकता है। हर आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार है, वो उसी के आधार से कर्म करेगी, पार्ट प्ले करेगी। और कुछ हमारे खुद के कार्मिक अकाउंट भी है जिसके आधार से हमारे साथ हर आत्मा व्यवहार में आती है। किसी के साथ हमारे पास्ट में कोई अच्छे कार्मिक अकाउंट होंगे तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इसलिए इस बात को हम अच्छे से पक्का कर लें कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, वो उसे ऐसे ही प्ले करेगी। उसे मुझे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, हीरो एक्टर हूँ। तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है? एक हीरो की तरह रिएक्ट करना, जो मेरे पार्ट को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे संस्कारों को देखकर दूसरे व्यक्ति भी प्रेरणा ले कि इस आत्मा ने, इस व्यक्ति ने जैसे इस परिस्थिति को हैंडल किया, जैसे इस सिचुएशन से ये बाहर आई, मुझे भी ऐसे ही करना है। ऐसे प्रेरणादायी पार्ट हमें प्ले करने होंगे। और इसके लिए यही याद रखें कि मैं कौन सा पार्ट प्ले करने वाली आत्मा, मैं हीरो पार्ट प्ले करने वाली आत्मा। जब हम सही रूप से अपने इस पार्ट को समझ लेंगे तब हम हर गलती से मुक्त हो जाएंगे। आज हम सब पार्ट कॉन्शियस हो गए हैं, और पार्ट कॉन्शियस हो जाने के कारण अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। एक बहुत अच्छी बात हम सब जानते हैं कि पार्ट कॉन्शियस होने से कितनी सारी गलतियां हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति को पार्ट मिला था, वो पार्ट मिला था एक नाटक के अंदर महाराणा प्रताप का, और महाराणा प्रताप का पार्ट प्ले करने के लिए वो ड्रेस पहन के घर से निकला। अब वो उसी कॉन्शियस में आ गया कि मैं कौन हूं, मैं महाराणा प्रताप हूं। अब इस ड्रेस कॉन्शियस में रहने के कारण उसने क्या गलतियां की। अब जब वो जाता है घर से, उसे जहां पार्ट प्ले करना है वहां पहुंचना है, तो वो घर से निकलता है बस में चढ़ने के लिए। और जैसे ही बस में चढ़ता है तो वो टिकट वाला कंडक्टर है, वो बोलता है टिकट, तो वो बोलता है कि पहचानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ, मेरे से टिकट मांग रहे हो।
मैं महाराणा प्रताप, तो वो समझ गया कि ये उल्टे नशे में चल रहा है। उसके बाद उसने भी युक्ति चलाई। उसने भी अगला स्टेशन जैसे ही आया तो उसने जोर से चिल्लाया, चित्तौड़गढ़। जैसे ही वो चित्तौड़गढ़ बोलता है, ये तो पार्ट कॉन्शियस था, ड्रेस कॉन्शियस था कि मैं महाराणा प्रताप हूं। जैसे ही उसने बोला चित्तौड़गढ़, वो तुरंत ही बस से उतर गया, जबकि उसको और आगे जाना था। तो ऐसे हम अपनी पार्ट कॉन्शियस होने से, ड्रेस कॉन्शियस होने से भी गलतियां कर लेते हैं, उस प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए अगर सही रूप में हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। मैं कौन हूँ, मेरा पार्ट क्या है और मुझे क्या करना है। अगर इसे समझ लिया तो हम किसी के व्यवहार से परेशान नहीं होंगे। कोई गुस्सा करे, कोई झूठ बोले, कोई हमारे अकॉर्डिंग काम ना करे तो भी हम परेशान नहीं होंगे। हमें यही याद रहेगा कि मैं कौन, दूसरा कैसा है इसे हमें नहीं देखना, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। हमें सदा इसी बात को स्मृति में रखना होगा, तभी हम इन बुरी आदतों से मुक्त हो पाएंगे। हमें अपनी आदतों की वजह से गुस्सा आया, हमने ऐसा रिएक्ट किया, इरिटेट हो गए, लेकिन हम ये हमेशा कहते रहते इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम दूसरों को दोषी न ठहराए। ये बात ठीक है, हमें गुस्सा आया, किसी ने कुछ किया, कुछ कहा और हमें गुस्सा आया, लेकिन हम दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो हम उन आदतों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से बस, हाँ मुझे गुस्सा आया, मैंने रियलाइज किया मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और धीरे धीरे इस बात को हम रियलाइज करेंगे और हम अगली बार ये ध्यान देंगे कि मुझे कैसा रिएक्ट करना है, कैसे इस परिस्थिति को हैंडल करना है। इस बारी मैंने ये गलती कर ली, लेकिन अगली बार मैं नहीं करूंगी। इस अटेंशन के साथ जब हम व्यवहार करेंगे तब भी हम इस बुराई से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में दृढ़ता लानी होगी। जब हम दृढ़ता लाएंगे तभी हम अटेंशन और दृढ़ता, ये दो चीज हमारे जीवन में आएगी, तभी हम इन बुरी आदतों से मुक्त हो पाएंगे। तो आज हम सब कई सारे परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं। मनुष्य इकोनॉमिकल भी परतंत्र होता है। वो यही चाहता है कि हमें पैसों की भी किसी की गुलामी नहीं चाहिए। इसलिए आजकल हर एक अपना कमाई करके पैसों के हिसाब से भी, इकोनॉमिकली हिसाब से भी स्वतंत्र रहना चाहता है, फिजिकली भी स्वतंत्र रहना चाहता है। तो किसी भी बंधन में फिजिकली भी बंधना नहीं चाहता है। और आध्यात्मिकता के हिसाब से देखें तो हमें जो भी हमारी आदतें हैं, हमारी दिनचर्या के हिसाब से, उसमें भी हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से हम इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना तभी चाहेंगे जब हमें ये पता हो कि सही रूप में हम अधीर कैसे हुए हैं। आजकल जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी आदतें हैं, उसी को ही हम अपनी स्वतंत्रता समझते हैं, लेकिन इसी के आधार से हम डिपेंड होते जा रहे हैं। देर से सोना, देर से उठना, कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेना, ये सारी जो आदतें हैं, कुछ भी बोल देना, हम समझते हैं कि बस ये हमारी आज़ादी है।
कोई भी साधनों को कहीं भी कैसे भी यूज करते रहना, हम समझते हैं ये सच्ची आजादी है, लेकिन वास्तविक रूप से देखो तो ये सारी ही हमारी गुलामी है। हम अपने ही गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी आदतों से मजबूर हो चुके हैं और इन्हीं आदतों ने हमारी आत्मा की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, हमारे आनंद को खत्म कर दिया, हमारे सुख को खत्म कर दिया, हमारी शांति को खत्म कर दिया, हमारे आपसी प्रेम को नष्ट कर दिया। इन आदतों ने कई सारी अच्छाइयों का खून कर दिया है और इन्हीं आदतों के हम गुलाम हो गए हैं। और अगर हमने इन आदतों को अभी भी नहीं बदला तो यही आदत हमारे ही विनाश का कारण बन जाएगी, हमें नष्ट कर देगी, हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। और आज हम सब देखते हैं कितनी सारी यंग जनरेशन इन्हीं आदतों की गुलाम होकर अपने जीवन को नष्ट कर रही। कहीं व्यसनों की गुलामी है, कहीं विकारों की गुलामी है, कहीं विचारों की गुलामी है, तो कहीं खान पान की गुलामी है। और जब तक हमने इन गुलामी को मुक्त नहीं किया, अपने आप को छुड़ाया नहीं, तो हम आजादी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो इन बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए हम थोड़ा सा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, हम अपनी भावनाओं को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को बदलें, हम थोड़ा सा अपने जीवन में मेडिटेशन को भी महत्व दें, थोड़ा सा जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत एक अच्छे थॉट के साथ करें। सुबह उठते ही अपने मन में आज मुझे कैसा दिन बिताना है, इस अच्छे से विचार को अपने मन में दृढ़ता के साथ लेके आए। जैसे आज सुबह उठी और मैंने ये सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी बात, किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन मैं अपने मन को वापस समझा लूं, अपने मन को ये दृढ़ता के साथ याद दिला दूं कि तुझे आज दुखी नहीं होना, तुझे खुश रहना है, तुझे मुस्कुराना है, तुझे खुश रहना है, तुझे मुस्कुराना है। अगर इस एक दृढ़ संकल्प के साथ दिन को शुरू करें तो हम अपनी गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे फिर कोई कितना भी हर्ट करेगा, हमें परेशान करेगा, ऐसे वर्ड्स हमें बोलेगा, फिर भी हम अपने आप को यही याद दिलाएंगे, मुझे खुश रहना है। ऐसे कोई भी संकल्प हम अपने मन में सुबह उठते ही ला सकते, जैसे मुझे खुश रहना है, जैसे मुझे आज हर एक को सुख देना है, कोई भी बात आए मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, न कोई मुझे हर्ट करे न मैं किसी को हर्ट करूं। अगर ऐसे छोटे छोटे कोई दृढ़ संकल्प सुबह से लिए जाएंगे तो हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और उसके साथ थोड़ा सा अपने को समय दे। आज हमें सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए ही टाइम नहीं। हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, बैठे एकांत में बैठे और थोड़ा अपने से बातें करें। जब हम अपने से बातें करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, अपने अंदर की गहराई में जाएंगे, तो अपने अंदर की अच्छाइयां बाहर आएगी, रियलाइजेशन होगा। और जहां रियलाइजेशन होता है वहां अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाता है। जब हम रियलाइज करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा, हम सबको माफ करना सीखें। अगर हमें अपनी आदतों से मुक्त होना है, चाहे किसी ने मुझे कुछ कह दिया या मैंने किसी को कुछ कह दिया, तो हम माफी मांगे और माफ कर दें। जब हम इन दो बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे
तो हम सदा हल्के रहेंगे, सदा स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसे माफ कर दें, और मैंने किसी को कुछ कह दिया तो हम उससे माफी मांग लें। और ऐसे नहीं सिर्फ मुख से, बाहर से, दिल से, दिल की गहराई से जब हम अंदर से ये करेंगे तो भी हम बहुत हल्के रहेंगे। थोड़ा बहुत हम इन बातों के ऊपर अटेंशन देंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाने के लिए हम इन दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी, तो हम सही रूप से बहुत सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। और ऐसा अनुभव होगा जैसे मेरी आत्मा एक बहुत अच्छी दुनिया में, एक बहुत अच्छे माहौल में है, बहुत अच्छी अनुभूति आत्मा कर पाएगी, खुशी की, आनंद की, सच्ची स्वतंत्रता की। भले हमने देश को आजाद करवा दिया, हमने इस अंग्रेजों से मुक्ति पाली, फिरंगियों से मुक्ति पाली, भारत देश आजाद हो गया, लेकिन आज कई सारी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज का मनुष्य इन सब बुराइयों से घिरा हुआ है। इसलिए आज हम सब ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज से हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। इसमें हम आध्यात्मिकता को भी इन्वॉल्व करते हैं और अपने अंदर में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो चलो हम थोड़े समय के लिए इस अनुभूति में खो जाते हैं कि मैं सही रूप में स्वतंत्र हूँ, हर बंधनों से मुक्त हूँ, मेरी हर आदतों से आज मैं मुक्त हो गई हूँ। तो अपने आप को इस भ्रुकुटी के मध्य विराजमान कर दे, स्थित कर दे अपने मस्तक के बीच अपनी आत्मा को, और महसूस करे मैं एकदम स्वतंत्र आत्मा हूं। हर बुराइयों से मुक्त हूं, हर बुरी भावनाओं से मुक्त हूं, किसी के भी कैसे भी व्यवहार से मैं मुक्त हूं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बुरा व्यवहार किया, कोई बात नहीं, ये मेरे कार्मिक अकाउंट है, वो चुप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में बहुत सुंदर शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। मुझे हर आत्मा के साथ प्रेम से व्यवहार करना है, शांति से व्यवहार करना है। मैं शांत और प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मुझे किसी भी प्रकार का बंधन बांध नहीं सकता, कोई भी बुराई मुझे अपने में जकड़ नहीं सकती। मैं बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। इन सब कर्मेंद्रियों के मालिक हूं। मेरी आंखें, मेरा मुख, मेरे कान, मेरा मन सब मेरे कंट्रोल में है। हर बंधनों से मुक्त, सच्ची आजादी, अवगुणों से मुक्ति है।
बुराइयों से मुक्ति है। बुराइयों के त्याग में ही सच्ची आजादी है। आज से मैं परमात्मा पिता के सामने ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी बुरी आदतों के वश होकर कोई भी व्यवहार नहीं करूंगी। इससे मुक्त होकर सोचूंगी, बोलूंगी और करूंगी। अनुभव करें परमात्मा की ढेर सारी शक्तियां हम आत्मा के अंदर समा रही है। और हर बुराइयों से हमें मुक्ति दिला रही है। दिल से उस परमात्मा का शुक्रिया करें। शुक्रिया। आपने हमें इन बुराइयों से मुक्त कराया, शक्ति दी। आज सारा दिन इसी शक्ति से व्यवहार में आएंगे। ओम शांति।